अभी अनथराइज मस्जिद है, वहाँ 50 आतंकवादी घूम रहे हैं, रहते हैं, गलत काम करते हैं, चोरी चमारी करते हैं, उनका कोई पहचान नहीं है। उनको पुलिस वाले नहीं दिख रहे हैं, पुलिस वालों को नहीं दिख रहे हैं, उनके विरुद्ध एक कार्रवाई नहीं कर सकते, वसूली करके चले आएंगे। लेकिन यहाँ शांति से समाज में एक जागरण के लिए घूमा जा रहा है, उसको ये बलपूर्वक रोक दे रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंदू मारा जा रहा है, ये मीम वाला कोई पूछ रहा है कि तुम दलित हो या ओबीसी हो, वो खदेड़ खदेड़ के मार रहा है। पूछना चाहती हूँ कि हम घर से निकले, हमें रोका क्यों गया? क्या बांग्लादेश में रोका गया किसी को? क्या बांग्लादेश में रोका गया? हमें क्यों? सेना भी गोलियां मार रही है। क्यों हमें यहाँ आज क्यों रोका गया है? हम घर से निकले हैं तो किस लिए यहाँ पे हम निकले, तो यहाँ पे क्यों रोका गया? क्या बात है, हम वो पूछना चाहते हैं। प्रशासन से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमेशा हिंदुओं को ही क्यों दबाया जाता है? नूह मेवात में मुसलमानों ने इतने कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को मारा, तब ये प्रशासन उस समय कहाँ था? लोगों को जिंदा जला दिया गया, उस समय प्रशासन कहाँ था? जो है हमें त्योहार मनाने नहीं दे रहे हैं, पुलिस हमें आंदोलन करने नहीं दे रही है। ये है भारत का, स्वतंत्र भारत का, और ये स्वतंत्र हिंदू समाज है कि मुसलमान अपनी मजहबी यात्रा निकाले तो उनके लिए कॉरिडोर बना दिया जाता है। लेकिन आज ये आरएसएस, जो कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है, जो ऐसा अनुशासित संगठन है कि वो कभी अराजक नहीं हो सकता। उसकी यात्राएं इतने सुनियोजित होती है, इतनी अनुशासित होती हैं कि एक व्यक्ति लाइन से अलग नहीं जा सकता है। उस संगठन के आज कार्यक्रम को गाजियाबाद में रोक दिया गया। क्या कारण है कि यहाँ पे मुस्लिम की एरिया भी नहीं है, ये हिंदुओं की एरिया है, सारे हिंदू हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पे इनकी यात्रा नहीं निकाली दी जा रही है। और यात्रा किस लिए है? यात्रा है बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई सताए जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, उसको लेकर आज यहाँ पे प्रदर्शन था। लेकिन इनको प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई, एक जगह समेट कर खड़ा कर दिया गया। यहाँ पे कुछ हिंदू भाई हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या ये मुस्लिम की मजहबी यात्रा होती तो क्या पुलिस प्रशासन यही रवैया अपनाती? इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते कि मुस्लिम यात्रा होती तो क्या होता, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुओं को सही तरीके से काम करने नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों की सेनाएं अच्छी तरह से काम नहीं कर रही हैं जिस तरह से करना चाहिए। पुलिस वाले भी हम ही लोगों को दबाते हैं, जो सीधे साधे होते हैं उन्हीं को ज़्यादा दबाया जाता है। बाकी तो आक्रामक अब होने की ज़रूरत हो गई है, और नहीं होंगे तो हमारी सारी सीमाएँ सिकुड़ेंगी। काम हो रहा है वो इनको नहीं दिखाई दे रहा है। बगल में भी अनथराइज मस्जिद है, वहाँ 50 आतंकवादी घूम रहे हैं, रहते हैं, गलत काम करते हैं, चोरी चमारी करते हैं, उनका कोई पहचान नहीं है, उनको पुलिस वाले नहीं दिख रहे हैं, पुलिस वालों को नहीं दिख रहे हैं, उनके विरुद्ध एक कार्रवाई नहीं कर सकते, वसूली करके चले आएंगे। लेकिन यहाँ शांति से समाज में एक जागरण के लिए घूमा जा रहा है, उसको ये बलपूर्वक रोक दे रहे हैं। कर रही है। हम लोग जो शांति व्यवस्था से काम कर रहे हैं, उसमें भी जो इन लोगों को परेशानी हो रही है, और उन लोगों के लिए इतनी थाली परोस के दे रहे हैं। सवाल तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ये मजहबी यात्रा होती तो क्या यही प्रशासन का रवैया होता? बिल्कुल नहीं होता। पूरा उनको न रोकते, उनको सारा संबल देते हैं, उनको पूरे मस्जिद तक पहुँचाते। आगे पीछे सब मतलब प्रशासन पूरा लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? ऐसा जो संभव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में हमको ही बेगाना माना जा रहा है क्या? हमारी पूरी प्लानिंग थी कि हम लोग एक लाइन में, हम लोग संगठन के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, हम लोग बड़े उसमें रहते हैं कि एक लाइन में हमारा जाने का अपना प्रोग्राम था। कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि इनको कोई प्रॉब्लम होती, लेकिन आज हमें रोक दिया गया। इस बात का हमें बहुत बड़ा दुख है। मेरे देश में एक श्लोक, हमारे देश में एक श्लोक है कि यत्र नार्यत्र पूजन्ते रमणते तत्र देवता। इस वाक्य को घर घर में पूजा जाता है, लेकिन आज उसी बहन बेटी के साथ बांग्लादेश में उनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस पर जब आप लोगों ने आज यहाँ पे आंदोलन किया तो आपके आंदोलन को क्यों नहीं किया? यही तो हम बोलना चाह रहे हैं कि हमारे आंदोलन को क्यों आगे नहीं, हम कोई गलत नेगेटिविटी तो नहीं फैला रहे थे, हम अपने हिंदुत्व को सपोर्ट कर रहे थे। जो हमारे हिंदुओं के साथ हुआ है वहाँ पे क्यों हुआ? अगर आज हम यहाँ खड़े नहीं रहेंगे एक साथ, हम अपने ही एरिया में नहीं घूम सकते। हम यहाँ पे दंगा फसाद के लिए थोड़ी घूम रहे हैं, हम अपने हिंदुत्व के लिए घूम रहे हैं। अपने जो हमारी लड़कियों के लिए वहाँ हुआ है ऐसी चीजें, उनके लिए घूम रहे हैं। उनका घर उजाड़ दिया, हमारे गीताओं के साथ इतना वो कर दिया है, तो हम उनके लिए गए। हमको यहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया गया? क्या कारण है कि हमको यहाँ से क्यों नहीं बढ़ने दिया? ये है, मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि ये है हिंदुओं की कायरता। आज दिल्ली के अंदर कांवड़ यात्रा का शिविर नहीं लगने दिया गया, यहाँ आपको आंदोलन नहीं करने दिया गया। क्यों? हमारे लिए ही सिर्फ हिंदुओं के लिए डिसिप्लिन, सिर्फ हिंदुओं के लिए अनुशासन, सिर्फ हिंदुओं के लिए सब चीज। ये हिंदुओं का मनोबल टूट रहा है। हमारे हिंदुओं के साथ
वहाँ बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसको ये शासन प्रशासन नहीं देख रहा है यहाँ। आज योगी सरकार है, योगी सरकार में भी अगर हिंदू अपने धर्म के लिए, अपने बंधुओं के लिए, अपने भाइयों के लिए आवाज नहीं उठा सकता तो कहाँ उठाएगा आवाज? अपने देश में उठाएगा, बंद कमरे में आवाज लगाएगा। कल को तो बंद कमरे के बाहर भी नहीं निकलने देंगे। जब 100 मीटर नहीं जाने दे रहे, कितनी देर का मामला था? यातायात क्या 2-2 घंटे रुकता नहीं है? बांग्लादेश आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो इतना अनुशासित है कि एक बंदा लाइन से इधर उधर नहीं हो सकता। इसमें जितने बंदे खड़े हैं, इसमें 50 बंदे केवल उस लाइन को मेंटेन करने में लगे होते हैं, यानी पुलिस की भी जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी गाजियाबाद में आज इस यात्रा को नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि हिंदू एक स्वाभिमानी है। आज वो इनसे नहीं बोल पा रहा है। बिल्कुल सोचा है तो विपक्षी पार्टियां सारी खड़ी हो जाएंगी। इतने वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं, लेकिन एक भी विपक्षी पार्टी, समाजवादी, कांग्रेस, कोई बोलने को उनकी जुबान में ताले लग गए। क्या कहेंगी बहन, आप यात्रा में आई थी और यात्रा को नहीं करने दिया? बहुत दुख हुआ इस बात का कि हमें यात्रा जैसे बांग्लादेश में हुआ ये यहाँ नहीं होना चाहिए। हम इसीलिए घर से निकले थे कि आज हम यात्रा करने जाएंगे, एक संदेश देंगे और जो भी हमारी आवाज सुनेगा उनके रगों में भी, उनके खून में भी ये जगेगा कि हम भी हिंदू हैं और हिंदुस्तान में ये नहीं रहे। हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे हम। हमको कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता कुछ भी। हम अपने देश के लिए खड़े हैं, अपने हिंदू के लिए खड़े हैं। हम किसी को गलत नहीं बोलने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। अगर हम यहाँ इतनी जनसंख्या है तो मुझे भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट है, योगी सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि किसी मुस्लिम का विरोध किया है, हमने किसी का भी विरोध नहीं किया है। हम केवल अपना प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। हम हिंदू को जगाना चाहते हैं कि हिंदू जागो, अभी नहीं जगे तो कभी नहीं जग पाओगे। ये आज आप देख रहे हो बांग्लादेश में छतों से नीचे फेंका जा रहा है लोगों को, छतों से नीचे मंदिरों को। भी मातृशक्ति सबसे आगे आई थी, मातृशक्ति को ही पीछे कर दिया गया यहाँ पे। जो घर छोड़ के अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ आए हैं, हम अपने बच्चों को छोड़ के घर से आए हैं कि चलो हमारे बच्चों को भी पता चले कि हम भी क्या करें कि आगे हमारे बच्चों के साथ ये चीज नहीं हो, उनको भी आना। और सबसे बड़ी बात है कि सबको आज यहाँ आना चाहिए, पूरे हिंदू को कह रही हूँ मैं, पूरे हिंदू को कि यहाँ आना चाहिए। भारत माता की। मैं आदरणीय मोदी जी से ये जरूर निवेदन करूंगा कि अपनी जो भी आपकी नीति रही है 10 साल से, उन नीतियों में थोड़ा बदलाव लाएं, थोड़ी हार्ड नीतियों पर काम करें। योगी जी से भी बोलूंगा, जो नीतियां सबका विकास, सबका प्रयास चल रहा है, ये ना करें, सेलेक्टिव विकास करें, तभी देश की तरक्की है। अन्यथा हम तो अभाव में रह जाएंगे और जो बेनिफिट ले रहे हैं वो हम देख रहा है कि बेनिफिट कौन ले पा रहा है, हमारी सारी संस्थाओं का। तो हम चाहेंगे कि हिंदू जगह। मोदी जी आपसे हमें बहुत आशाएं हैं, अगर आप देखिए क्या करेंगे, क्योंकि हम बड़े इस टाइम निराशा एक जहां में हैं। आखिर हम ये उदारवादी कब तक बने रहेंगे? हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं को मारकर भगाया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, और यहाँ लाखों घुसपैठिए बैठे हैं, उनको सरकारें पाल पोस रही हैं। ऐसा ये कब तक चलेगा? वो जांच होनी चाहिए। हम मोदी जी से निवेदन करते हैं कि इस चीज की जांच की जाए, कौन यहाँ है कि नहीं है। घुसपैठिया है 5 करोड़ के आसपास, लाखों नहीं है, 5 करोड़ बांग्ला। और ये कांग्रेस जैसी गद्दार पार्टियों का नतीजा जो है 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसा। कांग्रेस गद्दार थी, लेकिन मोदी जी तो गद्दार नहीं, उनको क्यों नहीं बाहर कर रहे? हाँ, ये उनकी कमी है, ये उनको देखना चाहिए। ये उनका सरकार है, उनको सोचना चाहिए कि उनको निकाल के बाहर करे देश से। और ये जो हो रहा ना, अभी किसी देश में किसी मुसलमान पे कोई बात आती है ना, तो ये जितनी भी विपक्षी पार्टियां सारी रंडी रोना शुरू कर देती हैं, उसमें सब रोते हैं। लेकिन आज जब हिंदू पे बात है तो कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है देश में। तो क्या हिंदुओं का वोट नहीं है? उन्हें पता है हिंदुओं को हम जात पात में बांट के वोट ले लेंगे। दलित में बांट दिया, ओबीसी में बांट दिया। आप मुझे एक बात बताइए, बांग्लादेश में जो हिंदू मारा जा रहा है, ये मीम वाला कोई पूछ रहा है कि तुम दलित हो या ओबीसी हो? वो खदेड़ के मार रहा है। और यहाँ का हिंदू साला बेवकूफ दिमाग से उसको मीम और भीम के नारे लगा रहा है। उसको समझ में आ रही है बात कि जब वो मारना शुरू करेंगे ना तुम्हें भीम देखेंगे ना भीम देखेंगे, सबसे पहले इसलिए एक हो जाओ, समय की डिमांड है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि हम घर से निकले, हमें रोका क्यों गया? क्या बांग्लादेश में रोका गया किसी को?
क्या बांग्लादेश में रोका गया? हमें क्यों सेना भी गोलियां मार रही बताओ है। क्यों हमें यहाँ आज क्यों रोका गया है? हम घर से निकले हैं तो किस लिए यहाँ पे हम निकले, तो यहाँ पे क्यों रोका गया? क्या बात है, हम वो पूछना चाहते हैं, क्यों रोका गया? क्या बांग्लादेश में हमारे भाई बहनों में जो काटे पीटे जा रहे थे वहाँ रोका गया? कहीं बांग्लादेशी मुसलमानों से ज्यादा खतरनाक तो आप लोग नहीं हो। है वो तो होगा, क्योंकि उनको देख के हमारा खून खोल रहा है। हम उनसे खतरनाक हो ही नहीं सकते क्योंकि वो हमारे खून में है ही नहीं। हिंदू के खून में ऐसे अराजकता है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है प्रेम, यहाँ प्रेम है, सब है, सब कुछ है यहाँ पे, पर उनके जैसे तो नहीं बन सकते ना। पर हमें इस बात का दुख है कि हमारी जो भाई बहन है जिनका घर बर्बाद हो गया, बच्चे मर गए, किसी की गर्दन काटी गई, किसी के हाथों तो दिल से आंसू निकले, आंसू। मैं आज इस चीज के लिए कह रही हूँ, बहुत दुख हुआ कि हमने मतलब उस चीज का नजारा देख के तो मतलब ये लगा लो कि हमारा हिंदुस्तान का क्या होगा अगर ऐसे रहेंगे, तो क्या होगा इस हिंदुस्तान का। और सबसे बड़ी बात है, हमें रोका क्यों गया है, क्यों रोका गया, हम ये पूछना चाहते हैं। मैं बताया ना कि कहीं बांग्लादेशी मुसलमानों से ज्यादा खतरनाक आप हो गए, ये रोक दिया गया। अभी हो सकता है इतने लोग आए हैं, आदमी औरतें इतने ही है क्या यहाँ पे? इतने आ रहे हैं, इतने ही है 5 लोग। सारे देख लो जनता कितनी है यहाँ पे, कोई भी नहीं है, बहुत औरतें कम है, औरतें कम है। औरतों को भी आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, जहाँ पे कुछ हो बताएंगे, उनको जागरूक करेंगे, पर तभी तो पता चलेगा ना। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आओ जागो हिंदुओं, कहाँ चले गए हो तुम लोग, आओ ना, लड़ो उस चीज के लिए, लड़ो तुम लोग। क्या कह रहे थे भाई? मैं ये प्रशासन से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमेशा हिंदुओं को ही क्यों दबाया जाता है? नूह मेवात में मुसलमानों ने, इतने कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को मारा, तब ये प्रशासन उस समय कहाँ था? लोगों को जिंदा जला दिया गया, उस समय प्रशासन कहाँ था? हमेशा हिंदुओं के लिए प्रशासन क्यों खड़ा हो जाता है? ये पूरे प्रशासन से मेरा ये सवाल है।